बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद दिन ब दिन सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। पहले तो 20 दिसंबर को नुसरत ज्वाइन करने नहीं पहुंची और अब खबर सामने आ रही है कि नुसरत परवीन और उसके परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं है। एक निजी टीवी चैनल ने दावा किया है कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के घर वो पहुंचे तो वहां ना तो नुसरत परवीन मिली और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य ही मिला। अपार्टमेंट के गार्ड शंभू कुमार ने बताया कि नुसरत का परिवार फिलहाल फ्लैट में नहीं है और वो लोग कहाँ गए इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये खबर भी सामने आ चुकी थी कि विवाद के बाद पूरा परिवार कोलकाता चला गया है। अपार्टमेंट के गार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि नुसरत शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन पटना के पाटलिपुत्र इलाके के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर रहती है। नुसरत ने 20 दिसंबर को नहीं ज्वाइन की नौकरी। बता दें, हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन ने 20 दिसंबर अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की। 20 दिसंबर को उन्हें योगदान देना था, जिसके बाद ज्वाइनिंग डेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। फिलहाल सरकार ने ज्वाइनिंग डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस घटना ने बड़े स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया और दावा किया गया कि इस घटना ने डॉक्टर नुसरत को गहरी चोट पहुंचाई है। उनके भाई ने मीडिया को बताया कि वो बहुत आहत हैं और ज्वाइनिंग से इनकार कर रही हैं, लेकिन परिवार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मामले पर अधिकारियों का कहना है कि अब तक नुसरत की ओर से कोई औपचारिक इनकार नहीं आया है, न ही स्पष्ट इकरार आया है। बता दें, बिहार में 15 दिसंबर 2025 को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूनानी चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने का इशारा करते हुए खींच दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। बताया गया कि डॉक्टर नुसरत आहत हुई हैं और परिवार ने शुरू में ज्वाइनिंग से इनकार की बात कही। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी आयुष डॉक्टरों की ज्वाइनिंग तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। बहरहाल डॉक्टर नुसरत की ज्वाइनिंग उनके व्यक्तिगत करियर से जुड़ी है और इसका अंतिम फैसला भी उन्हीं को करना है। फिलहाल 31 दिसंबर तक का समय सभी की नजरें डॉक्टर नुसरत पर टिकी हैं कि क्या वो इंतजार खत्म करेंगी या मामले पर कोई नया ट्विस्ट आएगा। झारखंड सरकार ने दिया नौकरी का ऑफर। नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने नौकरी का ऑफर दे दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपए प्रतिमाह की नौकरी का ऑफर दिया। हालांकि इरफान अंसारी के बयान पर जेएमएम ने किनारा कर लिया है और उसे मंत्री का व्यक्तिगत बयान करार दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता सरयू राय ने यहां तक कह दिया कि इनकी औकात नहीं है कि ये नौकरी दे दें। देखिए, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने अपनी राय व्यक्त की, अपना बयान दिया, निजी बयान मैं मानता हूं, क्योंकि सरकार का वैसा कोई आदेश मेरी समझ में नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि एक मंत्री के स्तर से 3 लाख की नौकरियां दी जा सकती हैं। लेकिन जिस मुद्दे को, जिस मामले को दबाने का प्रयास है, उस पर बातें होनी चाहिए। चर्चा का केंद्र बिंदु बिहार के मुख्यमंत्री का आचरण होना चाहिए, न कि इरफान अंसारी का बयान। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। ऐसे मुझे लगता है मंच पर महिलाओं को अपमानित करने का 3री या 4थी घटना है। ऐसे मनोदशा वाले व्यक्ति को भाजपा मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए, सवाल ये उठता है। ऐसे लोग, ऐसे इस तरह की मानसिकता वाले लोग भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, बहुत शर्म की बात है। परमानेंट तो नहीं दे सकते किसी को, इनका औकात में नहीं है। अधिक देंगे, किसी डॉक्टर को बहाल करेंगे 30,000 रुपया तक दे सकते हो। मगर इस मामले में बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। प्याला में तूफान की तरह से कोशिश हो रही है इसको राजनीतिक स्वरूप देने का। और मुझे लगता है कि जिसके साथ ये घटना हुई है वह महिला भी इस बात को समझ गई है। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, जा रही हैं और बताया है कि सारे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो किसी भी घटना को राजनीतिक रूप से प्रक्षेपित करना एक अलग विषय है। समाधान करने में कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री, सचिव नियम से अलग होकर किसी को बुलाकर कि हम आपको इस पद पर बैठा देंगे, वो करने की क्षमता नहीं रखता है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं।